नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने गुरुकुल एकेडमी छतरपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम क्लास 10th इंग्लिश मीडियम की मैथमेटिक्स को सॉल्व करते जा रहे हैं। इसके पहले हम कुछ वीडियोस में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ वीडियोस में एक्सरसाइज 1.2 का हम पहला सवाल कर चुके हैं इसके पहले की वीडियो में। इस वीडियो हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे बोला गया है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। हम इस एक्सरसाइज 1.2 में हमें सभी सवालों को इसी प्रकार से सॉल्व करना है कि हम इस नंबर को आप रेशनल प्रूव कराइए रूट वाले इस नंबर से ज्यादातर। तो रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, हम इसके पिछले सवाल वाली वीडियो में देख चुके हैं। इस सवाल में हम ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताएंगे, लेकिन हम ये देखते हैं कि हम √5 को इरेशनल प्रूव कर चुके हैं। तो आपको एक बात याद रखना है कि हम इरेशनल नंबर में कोई भी नंबर जोड़ें तब भी वो इरेशनल होता है, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कराएं तब भी वो इरेशनल होता है। तो इरेशनल नंबर में 2 की मल्टीप्लाई कराई तब भी इरेशनल है, इरेशनल नंबर में 3 को ऐड कराया तब भी इरेशनल है। तो हमें इस बात की पुष्टि ये हो जाती है कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसको सॉल्व करा के बताइए। हम सॉल्व करा देंगे। हमने ये देखा है कि जब हमें रेशनल प्रूफ कराना होगा तो हम अपने नंबर को रेशनल मान लेते हैं, जैसे इसके पिछले सवाल में माना था, तो इस सवाल में भी हम मान लेते हैं। चलते हैं अपने सॉल्यूशन की ओर। ये रहा हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमने मान लिया लेट, इसका जस्ट अपोजिट मानते हैं। अगर रेशनल प्रूफ कराना है तो हम रेशनल मान लेते हैं। तो हमने माना लेट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। हमने इसको रेशनल मान लिया। अगर ये नंबर रेशनल है तो हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं या P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 3 + 2√5 = P/Q। यहाँ हमने P और Q ऐसे नंबर लिए हैं जो इंटीजर भी है और को प्राइम नंबर भी है। तो हमें यहाँ बताना पड़ता है कंडीशन के साथ P and Q आर इंटीजर्स एंड को प्राइम। यहाँ हमने बता दिया कि P और Q दोनों इंटीजर नंबर हैं और दोनों को प्राइम हैं। को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, या फिर वो नंबर जिनका HCF ओनली 1 होता है वो कहलाते हैं को प्राइम नंबर। रैशनल नंबर की एक कंडीशन होती है कि जो Q होता है हमारा डिनोमिनेटर वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में Q ≠ 0। ये हमारी कंडीशन लिख दी जो हमने लिख दी। अब चलते हैं अपने सवाल की ओर। अगर हमें रेशनल प्रूफ कराना है तो हम एक तरफ ओनली √5 को बचाएंगे, बाकी नंबर का ट्रांसफर करते रहेंगे इक्वल किस तरफ। सबसे पहले हम 3 को ले जा रहे हैं, 3 प्लस का इक्वल किस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इस तरफ बचेगा 2√5 = P/Q -3। आप चाहें तो इस फ्रैक्शन बना के सॉल्व कर लें, या फिर 2 की हम इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ जाएगा 1/2। जैसे देखना जरा, आप इस तरफ लिख सकते हैं √5 = 1/2 P/Q -3। या तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर अगर आप इसको डिटेल में सॉल्व करना चाहते हैं एक तरीका आपके पास और है कि आप पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लें। स्क्रीन से कुछ नहीं है तो बना जाएगा Q और 1 का एलसीएम आ जाएगा Q। Q का Q में डिवाइड कराएंगे 1 बार, 1 की मल्टीप्लाई P में कराएंगे तो P आ जाएगा, माइनस 1 की डिवाइड कराएंगे Q में Q बार, Q की मल्टीप्लाई 3 में तो 3Q। अब आप इस 2 को ले जाइए, ये वाला 2 मल्टीप्लाई में इक्वल किस तरफ आएगा तो डिवाइड में। तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे P -3Q/2Q। अब आप एक निष्कर्ष तक पहुंच चुके कि एक तरफ आ गया आपका रेशनल नंबर और दूसरी तरफ आ गया रेशनल नंबर। हम P और Q को यहाँ पर इंटीजर मान चुके हैं। अगर P और Q इंटीजर हैं तो इंटीजर नंबर में से आप कुछ भी जोड़िए तब भी इंटीजर आता है, इंटीजर नंबर में से कुछ भी माइनस करिए तब भी इंटीजर आता है, इंटीजर नंबर में आप किसी भी इंटीजर की डिवाइड कराएं तब भी इंटीजर आता है। कहने का मतलब है कि ये होल नंबर जो लिखा है ये पूरा इंटीजर है, और जितने भी इंटीजर नंबर हैं वो सब आते हैं रेशनल की कैटेगरी में। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर है रेशनल और ये लिखा हमारा रेशनल, क्योंकि हम इसको पिछली वीडियो में प्रूव कर चुके हैं। देखते हैं हम यहाँ लिख देते हैं सिंस P and Q are इंटीजर, सो अगर P और Q इंटीजर है तो ये होल क्वांटिटी भी, अगर ये इंटीजर है P और Q तो होल क्वांटिटी रेशनल के अंदर आएगी। सो P -3Q/2Q इज अ
एज आ, आप चाहें तो इसको एक लाइन खींच के लिख सकते हैं। सिंस पी एंड क्यू आर इंटीजर सो पी अपॉन 3q अपॉन 2q इज आ, यहाँ लिख दो इज आ रेशनल नंबर। और अगर एक क्वांटिटी रेशनल है तो फिर √5 भी क्या माना जाएगा, रेशनल। देयरफॉर 2√5 will be also a rational। अगर ये क्वांटिटी रेशनल है तो फिर ये भी हम क्या मानेंगे, रेशनल, क्योंकि रेशनल के इक्वल में हमेशा रेशनल नंबर आता है, इर्रेशनल के इक्वल में कभी रेशनल नंबर नहीं आ सकता है। तो अगर ये क्वांटिटी रेशनल हमने प्रूव करा ली फिर ये भी कैसा होगा, रेशनल। लेकिन हम पहले ही से जानते हैं कि जो रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो सब आते हैं रेशनल की कैटेगरी में, या फिर हम इसको पिछली वीडियो में प्रूव कर चुके हैं। तो चलते हैं आगे फिर देखते हैं। बट बी नो दैट √5 इज इर्रेशनल। लेकिन हम तो पहले से जानते हैं कि √5 क्या है, इर्रेशनल। हमें जो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि हम पहले से इसको क्या मान चुके हैं, गलत मान चुके हैं। गलत क्या मान चुके, रेशनल। अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है तो फिर क्या होगा, कोई भी नंबर या तो रेशनल होगा या फिर इर्रेशनल। अगर ये नंबर रेशनल नहीं है तो फिर ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। तो हम यहाँ लिखते हैं बट वी नो दैट √5 इज इर्रेशनल। दिस contradiction arisen by our wrong assumption that, हमने रॉन्ग अज्यूम किया था। क्या रॉन्ग अज्यूम किया था, 3 + 2√5 इज रेशनल। हमने ये गलत मान लिया था कि 3 + 2√5 क्या है, रेशनल। लेकिन हमें पहले ही से पता है कि √5 इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर में कुछ भी जोड़ें या मल्टीप्लाई कराएं तब क्या आता है, इर्रेशनल। तो हम ये लिख देंगे बी कंक्लूड, यानी हम निष्कर्ष निकालते हैं। क्या निष्कर्ष निकालते हैं, 3 + 2√5 इज इर्रेशनल नंबर। ये हमारे पूरे सवाल का सॉल्यूशन हो गया। यहाँ लिख देना आप प्रूफ। यहाँ हम प्रूव कर चुके कि 3 + 2√5 क्या है, इर्रेशनल नंबर। इस तरीके से आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें 3 सवाल दिए गए हैं, उन सवाल का सॉल्यूशन हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इस सवाल में कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से हम बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या सवाल समझ आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।